Hello everyone, welcome to our channel My Holistic Dietitian। आज हम इस वीडियो में अंडरवेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अंडरवेट क्या है, हम अंडरवेट है कि नॉर्मल है। सो हाफ ऑफ द इंडियन रूरल पॉपुलेशन अंडरवेट है बिकॉज कुछ जगह पे प्रॉपर फूड सप्लाईज नहीं होता है, या तो खाना तो होता है बट 1 टाइम मील खाते हैं या 2 टाइम्स मील खाते हैं, तो उसकी वजह से वो अंडरवेट रहते हैं। जिसका अंडरवेट हमें कैसे पता चलेगा वो अंडरवेट है, तो उसके लिए बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स। जिस पर्सन का बीएमआई लेस देन 18.5 होता है वो अंडरवेट में कंसीडर होता है। बीएमआई के लिए आप हमारा सेशन 4 का वीडियो देख सकते हो ओबेसिटी का, उसमें हमने बॉडी मास इंडेक्स की सब इन्फॉर्मेशन दी है। कॉजेज़ ऑफ अंडरवेट, अंडरवेट का रीज़न क्या है, मेन अंडरवेट क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टारवेशन होता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ फूड अच्छे से सप्लाई नहीं होता है, या खाना नहीं होता है, या खाना तो होता है बट इनएजुकेट डाइट है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, कैलोरीज कम होता है, तो उसकी वजह से वो लोग अंडरवेट रह जाते हैं। या तो कुछ डिसीज़ है तो उसके वजह से भी अंडरवेट वेट कम होते रहता है। सपोज़ किसी को टीबी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो उनका वेट लॉस होते ही रहता है, तो वो अंडरवेट कैटेगरीज में आ जाते हैं। और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, अभी यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है एनोरेक्सिया नर्वसा, तो इसमें कि वो लोग बहुत कम फूड खाते हैं, उनको ऐसा रहता है हमारा वेट गेन हो जाएगा, तो कम फूड खाते हैं तो उसकी वजह से भी उनको बहुत वीकनेस रहती है और उनका वेट कम ही रहता है। तो एनोरेक्सिया नर्वसा जनरली गर्ल्स जिसकी एज 15 to 25 ईयर्स में होता है उसमें ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। अंडरवेट ज़्यादातर उस वो पीपल में भी होता है वो जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, इजीली नर्वस हो जाते हैं, बट वो लोग रेस्ट नहीं करते तो उनका वेट कम होते जाता है। और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जैसा कि फीवर है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस है, खाना सब प्रॉपर खा रहे बट डाइजेशन इशू है, तो उनकी वजह से उनका वेट लॉस होते रहता है बिकॉज उनका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है। और कुछ ऐसी कंडीशन आती है जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होते रहता है। तो बहुत सारे रीज़न से अंडरवेट के, किसी का बॉडी टाइप ही ऐसा होता है जो पहले से स्लिम पतले ही होते हैं, या तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, खाना प्रॉपर खा रहे हैं बट प्रोटीन जो मिलना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, कैलोरीज जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से भी वेट कम होते रहता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होता है, फैमिली का हिस्ट्री भी होता है कि कुछ लोग लाइक अंडरवेट ही रहते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस हमने डिस्कस किए सर, उसकी वजह से भी अंडरवेट, या तो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, डिप्रेशन होता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होते रहता है। तो ये सब रीज़न से अंडरवेट के कॉमन रिस्क आते हैं, मतलब अंडरवेट लॉन्ग टाइम तक रहते हैं तो उसके बहुत सारे रिस्क आते हैं। उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होते जाता है, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज बहुत होती है बॉडी में, फर्टिलिटी का इशू आता है, मतलब प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, पीरियड्स इरेगुलर रहता है, अनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है, अनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं बॉडी में, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जनरली वो बहुत कॉमन से गर्ल्स में, तो अंडरवेट में भी आता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है, स्किन ड्राई रहती है, स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन में क्रैक्स आते हैं, इशू बहुत आते हैं, तो ये सब अंडरवेट के रिस्क है। तो कुछ टिप्स हमने दिए कि कैसे वेट गेन करना है। तो अंडरवेट पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस को फॉलो करना है, मतलब कैलोरी इनटेक ज़्यादा होना चाहिए और एनर्जी एक्सपेंडेड यूज़ करना कम होना चाहिए। अंडरवेट पर्सन को ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली मील खाना है, मतलब 4 to 5 मील्स पर डे आना ही चाहिए। उनको ज़्यादा फूड खाना है बट हेल्दी फॉर्म में खाना है, और जो खाते हैं उसका क्वांटिटी ज़्यादा रखना है, मतलब 1 कप मिल्क पीते हैं तो उसको 1 ग्लास मिल्क दिन में 2 बार पीना है, तो क्या उससे वेट गेन भी होगा। जनरली कुछ लोग को भूख नहीं लगती अंडरवेट पर्सन को, तो थोड़ा वॉक करेंगे 5 to 10 मिनट्स बिफोर मील्स, तो उनको भूख भी लगेंगी और खाना भी खाएंगे, वेट गेन भी होगा। उनकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन भी आना चाहिए जिससे उनका मसल ग्रोथ होता है। तो जो भी फूड्स हाई इन प्रोटीन है, सपोज एग्स है, फिश है, चिकन है, मिल्क है, पल्सीज है, तो आप ऐड कर सकते हैं आपकी डाइट में। इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स खाने तो जिसमें उनका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, भूख भी लगेंगी और वेट गेन भी होगा। और लिक्विड फ्लूइड इनटेक भी अच्छा रखना, मतलब पानी पियो, नॉर्मल कोई भी हेल्दी फॉर्म में आप वाटर ले सकते हैं, सपोज़ लेमन शरबत है, गुलकंद का वाटर है, कोकोनट वाटर है, कोई भी फ्रेश फ्रूट का जूस है, तो जितना हो सके इतना लिक्विड इनटेक भी ज़्यादा रखना है। कुछ हमने वेट गेन फूड्स भी दिए हैं कि जिससे वेट गेन होता है।
तो एवोकाडो है तो उससे आपका वेट गेन होता है। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, जैक फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल ज़्यादा खाना है तो उससे वेट गेन होता है। स्वीट पटेटो, कॉर्न, वो सब ज़्यादा खाना, उसमें कार्ब्स भी ज़्यादा होता है, डाइजेशन में भी अच्छा रहता है और वेट गेन में भी हेल्प करता है। पनीर, चिकन, फिश, एग्स, वो सब भी खाना, उसमें हाई प्रोटीन होता है और हेल्दी फॉर्म भी रहता है और वेट गेन भी होता है। मिल्क है, सपोज़ किसी को मिल्क नहीं पसंद, वो कोई फॉर्म में मिल्क शेक ले सकते हैं या तो लस्सी ले सकते हैं, तो ये भी वेट गेन में हेल्प्स करता है। कोई भी हेल्दी शेक्स है, कोई भी लाइक बनाना एंड पीनट बटर का शेक है, कोको आप बना के पी सकते हैं, तो ये सबसे भी वेट गेन होता है। ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, वो ज़्यादा इंक्लूड कीजिए आपकी डाइट में। राइस है, ब्रेड है, रोटी है, वो सब आपको खाना है, तो ये सब आपको वेट गेन में हेल्प्स करेंगे। सो इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ़ आपको कुछ भी क्वेरी है या कुछ टॉपिक रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम उस अकॉर्डिंग हम हमारा वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।